बीमारी कोई कलंक नहीं होता है, परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। यौम जमहूरिया की तकरीबात कल मुल्क भर में हो रही है मुनक्कद। यूटी में तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टी एक्ट से मुतल्लिक अर्जी पर समाअत को रखा इल्तिवा में, कहा पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाए। भारत और चीन की फौजें निकोला में आमने सामने आर पार की झड़प में कई फौजी जख्मी। और मुल्क भर में आज मनाया गया वोटर्स डे। जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब का इनकाद। अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में कल 72वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में शानदार तकारीब का एहतमाम हो रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद रिवायती तौर राजपथ पर कौमी तिरंगा लहराएंगे और मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे, जिसमें फ़ौज, नीम फ़ौजी दस्ते, तलबा, फायर सर्विस और NCC कैडेट शामिल होंगे। जबकि मार्च पास्ट में मुख्तलिफ रियासतों की झांकियों की नुमाइश भी होगी। इस दौरान रंगारंग सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम भी मुनक्कद होंगे। यौम जमहूरिया की तकरीब आहसन और पुरअमन तरीके पर मुनक्कद करने के लिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब शहरी कश्मीर स्टेडियम सोनवार में मुनक्कद होगी, जहां डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले तिरंगा लहराएंगे और मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। इसी तरह से जम्मू के MAM स्टेडियम में 26 जनवरी के सिलसिले में मुनक्कद की जाने वाली तकरीब पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तिरंगा लहराने के अलावा मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। इन तकारीब के दौरान किसी भी इम्कानी रखनंदाजी पर काबू पाने के लिए आला सतह के सिक्योरिटी इंतजाम अमल में लाए गए हैं और शहर में दाखिल होने वाली तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों पर निगाह रखी जा रही है। सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से IGP कश्मीर के विजय कुमार ने दूरदर्शन को मज़ीद तफसीलात देते हुए कहा। लेटेस्ट ग्रेज को यूज कर रहे हैं, ड्रोन को यूज कर रहे हैं, मैन व्हीकल को यूज कर रहे हैं। हर एक जगह नाका चेकिंग चल रहा है, जहाँ डॉट हो रहा है वहाँ कॉर्डन सर्च भी कर रहे हैं। हमारे फोर्स के जवान, पुलिस के जवान सारे मुस्तैद है, ग्राउंड पर है। रात में जैसा आप देखें, रात में चेकिंग होती रहती है और हम लोग इंसिडेंट फेज को बनाएंगे। और इस दौरान में हमने आदेश दिया है कि आवाम के साथ कोई ज्यादती न होनी चाहिए। फ्रेस्किंग चेकिंग के दौरान किसी को कठिनाई नहीं होना चाहिए, इसका भी हम लोग ख्याल रख रहे हैं। अनंतनाग ज़िले में भी यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्कद होने से पहले ही सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं और तिरंगा लहराने की जगह पर सलामती दस्तों को तैनात किया गया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जगह जगह पर गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। इसी दौरान शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा और बडगाम में भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और तमाम ज़िला सदर मकामात पर यौम जमहूरिया की तकारीब मुनक्कद करने के हवाले से इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 72वें यौम जमहूरिया से कबल आज शाम कौम से खिताब करेंगे। उनका यह खिताब शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर नशर किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर टेलीकास्ट किया जाएगा। सदर जमहूरिया का यह खिताब पहले हिंदी में और फिर अंग्रेज़ी में नशर होगा। दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर बाद में उनका खिताब इलाकाई ज़बानों में नशर किया जाएगा। आकाशवाणी के मुतलका इलाकाई नेटवर्क रात 9:30 बजे से सदर जमहूरिया का खिताब इलाकाई ज़बानों में नशर करेंगे। खबरें जारी हैं के लिए। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने आज सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले को जारी रखे जिन्होंने रोशनी स्कीम के तहत कानून के दायरे में रहकर ज़मीन हासिल की है। जस्टिस NV रमन्ना, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की सरबराही वाली 3 जजों की बेंच को
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से पेश की गई जानकारी के बारे में जरह करते हुए कहा कि रोशनी एक्ट के हवाले से जो अर्जी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर की गई है वो अभी तक ज़ेर इल्तवा है और जुमेरात को उस पर समाअत होनी है। सॉलिसिटर जनरल की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक न जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इस मामले पर कोई फैसला सुनाएगी तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले से मुतल्लिक सुनवाई नहीं करेगा। भारत और चीन की फ़ौज एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। इतलात के मुताबिक चीन की फ़ौज ने जब सिक्किम के नकोला इलाके में इस बार आने की कोशिश की तो भारतीय फ़ौज ने पूरी मुस्तैदी के साथ उन्हें वापस धकेल दिया। इन खबरों की तफसीलात बताते हुए फ़ौज ने वजाहत की कि नकोला इलाके में रवा माह की 20 तारीख को ये वाक़ा पेश आया जिस दौरान दोनों मुल्कों की फ़ौज के दरमियान हाथापाई की नौयत आई और इस झड़प में चीन के 20 फ़ौजी और भारत की तरफ से भी कई फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। फ़ौज ने बताया कि इस वक्त निकोला के आसपास इलाके में हालात कशीदा होने के बावजूद पूरी तरह से काबू में हैं। इस दौरान चीन और भारतीय फ़ौज कमांडरों के दरमियान LAC मामले पर बातचीत का 9वां दौर मुकम्मल हुआ। बताया जाता है कि मोल्डो की जगह पर मुनक्कद हुई बातचीत का ये दौर 6 घंटों तक चला, ताहम अभी तक कोई मुस्बत नताइज सामने नहीं आए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल मई महीने में LAC पर उस वक्त कशीदगी ने जन्म लिया जब चीनी लिबरेशन आर्मी ने भारत के 20 जवानों को अज़जान किया था। भारत की तरफ से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल PGK हसनैन ने क़यादत की। भारत इस बात पर इकरार कर रहा है कि चीन अप्रैल 2020 की पहली वाली पोजीशन पर वापस जाए, ताहम चीन अपनी ज़िद और हटदर्मी पर अड़ा हुआ है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज नए सिरे से तरतीब दी हुई एक वेबसाइट का इफ्तिताह किया जिसमें आज़ादी के बाद गैलेंट्री अवार्ड याफ्ता पुलिस एहलकारों और फ़ौजी जवानों के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड क्विज़ कंपटीशन और मैगज़ीन शौर्यवान का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीर करते हुए वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि भारत उस वक्त तक 5 ट्रिलियन इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं कर सकता जब तक इसकी सरहदें मुकम्मल तौर से महफूज नहीं बनती हैं। इसी दौरान आज गैलेंट्री अवार्ड हासिल करने वाले जवानों का ऐलान किया गया। सबसे ज़्यादा 52 गैलेंट्री अवार्ड जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए गए हैं। उसके बाद बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब और दूसरी रियासतों का नाम फहरिस्त में रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड हासिल करने वालों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की कामयाबियों की वजह से दूसरे लोगों को तहरीक मिलती है जिससे तर्ज फ़िक्र बदल कर इसका दायरा वसी हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवार्ड हासिल करने वाले 32 बच्चों को उनकी गैर मामूली सलाहियत के लिए मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी काबिलियत को पूरी दुनिया सलाम करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुंबई की 8वीं जमात की तालिबा कामिया से भी बात की जो इस वक्त अपने वालिदैन के साथ गुलमर्ग दौरे पर आई हुई है और उन्होंने DC ऑफिस बारामूला में अपने वालिदैन के साथ वज़ीर-ए-आज़म से बात की। आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट टू कन्वर्स विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट। दूसरे बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि नॉट ओनली माउंटेनियरिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स, आप सभी अपने चॉइस के एक फील्ड में भाग लेना शुरू करें और एक्सेल करें और जस्ट इंश्योर दैट आप एंजॉय करें जो आप कर रहे हैं और उसमें हार्ड वर्क पुट इन करें एंड यू आर श्योर टू बी सक्सेस। गांदरबल की आरिफा बिलाल जम्मू कश्मीर की ऐसी पहली खातून खिलाड़ी हैं जो कि कौमी सतह पर पावर लिफ्टिंग में सोने का तमगा हासिल करने में कामयाब हुई हैं। आरिफा, जिसे अपने गाँव में आयरन लेडी के तौर पर जाना जाता है, मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी है। आरिफा ने मुख्तलिफ कौमी खेलों में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी भी की है और अपने कॉलेज से उसे NCC एजाज़ से भी नवाजा गया है। आरिफा के वालिदैन ने कहा कि आरिफा की यह हसूलियाबें उनके लिए फ़ख्र की बात है। खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक और वक्फे के लिए। मैंने सोच लिया है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम।
آج پورے ملک میں رائے دہندگان کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد خاص طور پر نئے ووٹرز کا نام ووٹر فہرست میں شامل کیے جانے کی حوصلہ افزائی کرنا، سہولت پیدا کرنا اور اس میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ دن انتخابی کمیشن کے یوم تاسیس کے موقع پر پورے ملک میں سال 2011 سے ہر سال 25 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ ادھر وادی کے مختلف اضلاع میں بھی یوم رائے دہندگان کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس مناسبت سے گورنمنٹ ویمنز کالج ایم اے روڈ میں منعقدہ ایک تقریب میں ڈی سی سری نگر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں نئے ووٹروں کی جمہوری عمل میں شرکت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بڑگام کے شیخ العالم ہال میں نیشنل ووٹرز ڈے کی تقریب، جس میں نمبرداروں، سرپنچوں و پنچوں اور بی ڈی سیز نے شرکت کی، میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود ترقیاتی کمشنر شہباز احمد مرزا نے رائے دہندگان دن کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نئے ووٹروں میں الیکشن شناختی کارڈ بھی تقسیم کیے۔ بارہمولہ میں 11ویں رائے دہندگان دن کے سلسلے میں ڈاک بنگلہ میں منعقدہ ایک تقریب میں اے ڈی سی محمد احسان میر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ رائے دہندگان دن منانے کا مقصد زیادہ سے زیادہ ووٹروں کی جمہوری عمل میں شرکت یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے جمہوری عمل میں ضلع کے 100% شہریوں کی شرکت پر زور دیا۔ آرہامہ شوپیاں میں ضلع ترقیاتی کمشنر شری کانت سوسے کی صدارت میں منعقدہ ایک تقریب میں مقررین نے کہا کہ یہ دن منانے کا مقصد جمہوری عمل میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ نوجوان جمہوری عمل میں شرکت کر کے ملک و قوم کو ترقی کی نئی راہوں کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ جمہوری عمل میں تمام نوجوانوں اور شہریوں کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ لیفٹننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج شہر سری نگر کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی پروجیکٹوں پر ہو رہے کام کاج کا جائزہ لیا۔ مشیر موصوف نے پیرزو، بابا ڈیم اور ہبکدل کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر متعلقہ ایجنسیوں سے تبادلہ خیال کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ عوامی اہمیت کے حامل کاموں کو جلد سے جلد مکمل کریں۔ سری نگر ضلع انتظامیہ نے سرمائی تعطیلات کے بعد تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ آج اس سلسلے میں سری نگر کے بینکٹ ہال میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر سری نگر شاہد اقبال چودھری نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے تمام سکول منتظمین سے اپیل کی کہ وہ کووڈ گائیڈ لائنز پر عمل پیرا ہو کر سکولوں کے کام کاج کو چلنے میں اپنا بھرپور تعاون پیش کریں۔ واضح رہے کہ کشمیر میں تعلیمی ادارے پچھلے ایک سال سے مکمل طور بند ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ترجمان نے جموں کشمیر انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس وقت کہیں پر بھی لوگوں کی راحت کاری کے انتظامات نہ کے برابر ہیں۔ آئے روز جموں سری نگر شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے عوام مشکلات میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی، پانی اور سڑکوں پر سے برف ہٹانے کے کام میں سست روی سے کام لیا جا رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی جموں کشمیر کی صدر شمیمہ فردوس نے بچیوں کے قومی دن کے حوالے سے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ موجودہ وقت میں لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر کل یعنی 26 جنوری کو صرف درماندہ گاڑیوں کو ہی چلنے کی اجازت ہوگی۔ ٹریفک حکام کے حوالے سے ہماری نمائندے نے خبر دی ہے کہ آج بھی شاہراہ پر ان گاڑیوں کو اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ کیا گیا جو مختلف پڑاؤں پر برفباری کے بعد درماندہ ہوئی تھی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر